बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट मैथ। देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो में हमारा एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 तक कर चुके हैं। इस वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 17 और 18 दोनों रहेगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 वर्ड प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17? इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ए प्लांटिंग ए ट्री इन एन अराउंड द स्कूल। एक स्कूल में बच्चे क्या सोचे कि प्लांटिंग करेंगे, ट्री प्लांट करेंगे। क्यों? क्योंकि एयर पोल्यूशन रोकने के लिए। क्वेश्चन जितना बड़ा उसका आंसर उतना छोटा होने वाला है। ये वर्ड प्रॉब्लम बच्चे देख के डरते हैं क्योंकि बहुत कुछ लिखा रहता है ना। इसमें बहुत कुछ लिखा रहता है, सही बात है, लेकिन यहाँ उसको अगर समझ लोगे अब उतना आसानी से कर लोगे। ठीक है, देखिए एक स्कूल में बच्चे क्या सोचे प्लांटिंग करने के लिए, ट्री को प्लांटिंग करने, क्योंकि एयर पोल्यूशन रोकने के लिए। तो कंडीशन क्या होगा, क्या कैसे प्लांट करेंगे वो लोग? इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, कितना लगाएंगे प्लांटिंग करेंगे, ट्री कितना लगाएंगे, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट विल द सेम एज द क्लास। मतलब क्लास जितना होगा, जो बच्चे जो क्लास में पढ़ रहे हैं उतना प्लांट करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 1 में पढ़ रहा है तो एक प्लांट करेगा, क्लास 1 के लिए एक ट्री प्लांट करेगा, क्लास 2 के लिए 2 ट्री प्लांट करेगा, क्लास 3 के 3 प्लांट करेगा। वो क्वेश्चन में लिखा है, अब क्वेश्चन बुक में है, पढ़ लीजिए, यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है, वही क्वेश्चन में लिखा है, बट वहां पर एक कंडीशन है कि देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर क्लास 1 में ए बी सी 3 सेक्शन हो सकता है, क्लास 2 में ए बी सी 3 सेक्शन ऐसे हो सकता है, और हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन है। ठीक है बच्चों, अच्छा बताइए, अगर क्लास 1 में एक क्लास 1 के लिए कंडीशन यहां पर दिया, क्लास 1 का बच्चे एक ट्री लगाएंगे, है ना, क्लास 1 का बच्चे एक ट्री लगाएंगे, प्लस क्लास 1 में 3 सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, तो कितना ट्री लगाएंगे? एक सेक्शन का बच्चा एक लगाएगा तो 3 सेक्शन में 3 ट्री लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन। अच्छा, तो क्लास 1 में कितना ट्री लगेगा? क्लास 1 में ट्री जो लगेगा 1 into 3 क्यों लगेगा बताइए? क्योंकि हर क्लास में 3 सेक्शन है। सिमिलरली क्लास 2 में कितना लगेगा? क्लास 2 में ट्री कितना लगेगा? 2 into 3 चेक कर लो, 6। सिमिलरली क्लास 3 में ट्री कितना लगेगा? 3 into 3, बात समझ पा रहे हो? 9। समझ में आ रहा है ये चीज? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है हर सेक्शन में पहला कंडीशन दिया है, जो बच्चा जो क्लास में पढ़ रहा है उतना ट्री लगाएगा। अगर आप क्लास 1 में पढ़ रहे हो तो एक ट्री लगाओगे, और क्लास 2 में पढ़ रहे हो तो 2 ट्री लगाओगे। यहाँ मैक्सिमम क्लास कौन सा है? यहाँ पर मैक्सिमम क्लास यहाँ पर गिवन है x2i, दैट इज 12। ये जो स्कूल में 12th क्लास तक ही है, तो क्लास 1 का बच्चा भी ट्री लगाएगा, प्लांटिंग करेगा, क्लास 2nd क्लास का बच्चा भी प्लांटिंग करेगा, ऐसा करके क्लास 12 तक बच्चा प्लांट करेगा। लेकिन कंडीशन क्या दिया है, आप जो क्लास में पढ़ रहे हो उतना ट्री लगाओगे, पहली बात, और हर क्लास में 3-3 सेक्शन है। क्लियर? तो एक फर्स्ट क्लास का बच्चा कितना लगेगा? फर्स्ट क्लास में एक सेक्शन होगा तो एक लगेगा, लेकिन यहाँ पर 3 सेक्शन है तो 3 ट्री लगेगा। तो क्लास 1 में 3 ट्री लगेगा, क्लास 2 में 6 ट्री लगेगा, क्लास 3 में 9 ट्री लगेगा। इसी तरह अगर आओगे क्लास 12 में, x डबल आई मतलब कितना? 12। क्लास 2 में 12 कितना लगेगा? बोलो सर 12 into 3 दैट इज 36। देखिए तो ट्री कहां लग रहा है? यहां पर देखिए, तो ट्री जो आपका प्लांटिंग होगा 3, 6, 9, 12 ऐसा करके 36। क्या ये एपी फॉर्मेशन कर रहा है? चेक करो, ये एपी फॉर्मेशन कर रहा है? बोले सर हाँ कर रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए कॉमन डिफरेंस सबका कितना है? 3 है। कैसे मालूम पड़ा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। तो हियर लिखोगे आप, थोड़ा अच्छे से लिखोगे, ये तो मैं ऐसे रफली बता दिया, आप अच्छे से नोट में लिखोगे। हियर फर्स्ट टर्म क्या है? अच्छा, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का आप ए मानते हैं, हम लोग क्या मानते हैं? फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं 3। सेकेंड टर्म क्या हमारा? A2, इसको A1 मान सकते हो, A2 इज इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस लिख दीजिए, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? या D, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर? अच्छा, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर? 6 माइनस 3 दैट इज 3। दैट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारा? 3 आया। ये तो हमको यहाँ समझ में आ रहा है, बस थोड़ा लिख के बताना पड़ेगा, ऐसे सब समझ में आएगा, आंसर करोगे क्या, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन तो आने वाला है ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, पूछ हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो भी समझ लीजिए। क्वेश्चन में टोटल कितना ट्री प्लांट करेंगे लोग? अगर एक स्कूल में क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक है और हर क्लास में 3-3 सेक्शन है, कंडीशन दिया जो क्लास में पढ़ रहा है उतना ट्री प्लांट करेगा,
तो टोटल ट्री कितना प्लांट होगा, एस पूछ रहा है, एस सम ऑफ ट्री। यहां पर सम ऑफ कितना होगा, ट्री दैट इज सम ऑफ 12, कितना टोटल कितना है 12 है, प्लस एस 12, ठीक है। तो एस 12 का वैल्यू कितना होगा, अच्छा एस 12 पूछ रहा है तो आपको पता है एस एन का वैल्यू कितना है, बोले सर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। दैट मीन्स एस 12 का वैल्यू हो जाएगा 12/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू यहां पर 3 है, प्लस 12, एन का वैल्यू 12 है, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3 है। दैट मीन्स 6, 12/2 कितना 6, 3 2 जा वो भी 6 हो गया, प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3, इसको यहां लेते चलते तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 33, चेक कर लो 11 3 जा 33, दैट मीन्स 6 इंटू 33 प्लस 6 39, और 39 इंटू 6 कितना हो गया, 6 इंटू 39 कितना होगा, 39 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए 234, तो कितना हो गया 234, दैट मीन्स एस 12 का वैल्यू हो जाएगा 234। टोटल ट्री कितना प्लांट करेंगे बच्चों लोग मिलके, 234 ट्री प्लांट करेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो कितना बड़ा लिखा है, बच्चे देख के डरते हैं अरे वर्ड प्रॉब्लम तो नहीं होगा, वर्ड प्रॉब्लम एप्लीकेशन है, सारे जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिए, उसका वर्ड प्रॉब्लम उसका एप्लीकेशन, अभी हम लोग पढ़े थे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उसका वर्ड प्रॉब्लम आया था, जस्ट उसका एप्लीकेशन था, तो इसी तरह इसका एपी का ही एप्लीकेशन है ना। तो टोटल कितना प्लांट करेंगे 234, इसको अच्छे से नोट करिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी 18 करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा क्वेश्चन को समझिए, ऐसा ड्राइंग में बना दिया, ये ड्राइंग थोड़ा रफली हो सकता है, थोड़ा इधर उधर हुआ होगा, ठीक है, बट ये रफली ड्राइंग है। क्वेश्चन क्या बोला देखिए, स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, स्पाइरल मतलब समझ में है, स्पाइरल ये स्पाइरल होता है सब, है ना, ऐसा स्पाइरल सेमी सर्कल से बना हुआ है, सेमी सर्कल तो पता ही है, एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल, सर्कल का आधा, सेमी सर्कल मतलब क्या, ये सर्कल है, इसका आधा कर दोगे ये सेमी सर्कल हो गया। अच्छा, ये स्पाइरल इज मेड ऑफ सेमी सर्कल मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स अल्टरनेट ए एंड बी। ये इसका ये जो सेंटर यहाँ पर भी क्वेश्चन में गिवन है, ये जो L1 सेमी सर्कल है उसका सेंटर L1, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन सेमी सर्कल में टेबल बना देता हूँ तो आपका इजी हो जाएगा, सेमी सर्कल सेंटर है ना, और उसका वैल्यू ये देखिए कैसे होगा ये। अच्छा, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में सेमी सर्कल L1, चेक करिए ये बुक में दिया है, ये L1 सेमी सर्कल का सेंटर कौन सा है, इसका ए सेंटर है, चेक करो यहाँ पर, और इसका रेडियस कितना दिया है, यहाँ पर रेडियस दिया है, रेडियस इसका रेडियस दिया कितना 0.5। क्वेश्चन समझ में आया, ये बोल रहा है स्पाइरल बना गया है सेमी सर्कल से, डिफरेंट पॉइंट सेंटर रखा गया है, एक कभी ए का सेंटर है, कभी बी सेंटर है, कभी ए है, अगर ए सेंटर का L1 बनाया गया, बी सेंटर रख के L2 बनाया गया, फिर ए सर्कल रख ए को सेंटर रख के L3 बनाया गया, फिर बी को सेंटर रख के L4 बनाया गया, ऐसा करके सेमी सर्कल बनाया गया है। अच्छा, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो फर्स्ट सेमी सर्कल L1 के लिए सेंटर कौन सा है, ए है, और रेडियस यहाँ पर देखिए कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है, अच्छा सेमी सर्कल का टोटल लेंथ कितना है, ये पूछ रहा है क्या, देखिए बेटा ये पूछ रहा है टोटल लेंथ, सेमी सर्कल, सर्कल का लेंथ कितना होता है बताइए, सर्कल का लेंथ मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, है ना। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr/2, क्लियर, 2 कैंसल πr, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का कितना होगा ये केस में 2πr/2 दैट इज πr। अच्छा, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसका लिखोगे सर्कमफ्रेंस, यहाँ टेबल बना दे, अच्छा होगा, कितना हो जाएगा πr, दैट इज पाई का वैल्यू बाद में डालेंगे, r का वैल्यू यहाँ पर 0.5 है, चेक कर लो, समझ में आ रहा है। अच्छा, L1 के लिए हो गया। अच्छा, L2 के लिए देखिए, अगर L2 सेमी सर्कल है उसका सेंटर B है, L2 के लिए सेंटर B है। अच्छा, यहाँ पर दिया है 1.0 दैट इज 1। अच्छा, यहाँ पर πr का वैल्यू कितना होगा पाई इंटू 1, क्लियर। अच्छा, समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट L3 सेमी सर्कल के लिए सेंटर A होगा, L3 के लिए सेंटर A है। अच्छा, यहाँ पर कितना वैल्यू इसका 1.5, रेडियस का वैल्यू 1.5।
अच्छा यहाँ पर पाई आर का वैल्यू कितना, ये रेडियस मतलब समझ में आ रहा है, आर है, हाँ पाई इंटू आर, पाई मतलब पाई इंटू आर का मतलब हो गया 1.5। क्लियर। इसी तरह लास्ट बना देता हूं मैं, ये क्यों बना रहा सर, ये क्यों टेबल बना रहे, इजी होगा करना। L4 सेमी सर्कल के लिए, L4 के लिए सेंटर क्या होगा, B होगा, L4 के लिए सेंटर B होगा, और यहां पर दिया है उसका 2.0, राइट। अच्छा इसका पाई आर कितना होगा, सर्कमफ्रेंस क्या होगा, पाई इंटू 2.0। क्लियर। अच्छा समझ में आ रहा है, ये क्या है सर्कमफ्रेंस मतलब इसका टोटल लेंथ। अच्छा टोटल लेंथ या पूछ रहा है, टोटल लेंथ पूछ रहा है, मतलब व्हाट इज द टोटल लेंथ, मतलब सम ऑफ लेंथ, एस पूछ रहा है, एस, और टोटल कितना सेमी सर्कल है, ऐसा करके 13 सेमी सर्कल है। अच्छा बता सकते हो अगर मैं टेबल को थोड़ा एक्सटेंशन करूं तो क्या बनने वाला है, देखिएगा। अगर इसी तरह मैं आऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, L13 का वैल्यू कितना होगा, तो L13 का सेंटर कुछ भी हो सकता है, ए बी, अब निकालोगे तो निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। L13 का सेंटर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, फिर ए बी, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, सेंटर से हमको कोई मतलब नहीं, हमको निकालना में रेडियस, उसका रेडियस कितना होगा बता सकते हो, L13 का रेडियस कितना होगा, रेडियस निकालोगे तभी तो उसका डिस्टेंस निकालोगे सेमी सर्कल का। तो रेडियस कितना होगा बता सकते हो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिएगा। देखिए 1 के लिए 0.5, 2 के लिए 1, देखो इसका आधा आधा नहीं हो रहा है, 3 का 1.5, 4 का 2, अगर 4 लेंथ है तो उसका रेडियस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, मतलब आधा हो रहा है। देखिए हर केस में आधा आधा हो रहा है, तो L13 के लिए 13 का आधा, 13 का आधा कितना, 6.5। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिएगा तभी कर पाओगे क्वेश्चन। तो 13 सर्कल जो सेमी सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना बनेगा, 6.5। अच्छा उसका लेंथ कितना बन जाएगा, पाई आर, दैट इज पाई इंटू 6.5। आया समझ में, नहीं आया बताइए। देखिए हर केसेस में L1 के लिए उसका रेडियस इसका आधा था, L1 का आधा, 1 का आधा 0.5, 2 का आधा 1, 3 का आधा 1.5, पैटर्न फॉलो हो रहा है, 4 का आधा 2, इसी तरह L13 का आधा कितना होगा, 6.5, 12 का आधा कितना होगा, अगर यहां पर L12 लिखूं तो 6 होगा डेफिनेटली। क्लियर। अच्छा ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, ये हमारा पूरा टेबल निकाल दिया, L13 तक टेबल निकाल दिया हम लोग, ठीक है। अच्छा ये पूछ रहा है क्या है, टोटल लेंथ, मतलब एस पूछ रहा है, टोटल मतलब सम पूछ रहा है, समेशन पूछ रहा है। टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, अभी मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। देखिए टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, पूछ क्या रहा है हमको पूछ रहा है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 ऐसा करके Ln तक पूछ रहा है। क्लियर हुआ, सारे का सम पूछ रहा है, जितना टर्म है 13 टर्म है उसका सम पूछ रहा है। अच्छा L1 का वैल्यू देखिए, L1 का वैल्यू पाई इंटू 0.5 प्लस L2 का वैल्यू पाई इंटू 1 प्लस L3 का वैल्यू पाई इंटू 1.5, ऐसा कर करके जाएंगे। Ln का वैल्यू Ln बोल सकते हो या इसको 13 बोल सकते हो, क्योंकि हमको 13 तक जाना है। L13 का वैल्यू हमने निकाला था क्या, पाई इंटू 6.5। क्लियर। अच्छा इसको अगर सम करिए, देखिए इसमें से सारे टर्म में पाई कॉमन है, तो पाई को मैं कॉमन ले लेता हूं, है ना। अरे भाई पाई सारे टर्म में है ना, तो कॉमन ले लेता हूं मैं, पाई ले लिया, तो बच्चा कितना 0.5, 1, 1.5, 2 प्लस ऐसा करके 6.5। चेक कर लो सही लिख रहा हूं। पाई सारे टर्म में है तो पाई को मैंने कॉमन ले लिया, बच्चा 0.5, 1, 1.5, 2, 6.5। देखिए ये वाला जो टर्म है ना कि एपी फॉर्मेशन हो रहा है, चेक कर लो एपी फॉर्मेशन हो रहा है, सब में देखो 0.5 का डिफरेंस है, 0.5 1, 0.5 बड़ा, 1, 1.5, 0.5 बड़ा, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 0.5 हो गया। और फास्ट टर्म क्या हो गया 0.5, यहां लिखिए हियर, लिख सकते हैं एबव एपी फास्ट टर्म क्या है ए, दैट इज 0.5, और कॉमन डिफरेंस कितना बताइए, कॉमन डिफरेंस कितना है चेक कर लो, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 0.5, कैसे हुआ 0.5, सेकेंड 1 माइनस 0.5 हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 0.5 हो गया। अच्छा इसको अगर मैं ऐड करूंगा, इसी को अगर मैं ऐड करूंगा, ये टोटल कितना टर्म 13 टर्म, तो ये 13 हो जाएगा कितना। अच्छा ये पहले एस एन का फॉर्मूला दीजिए, एस एन का फॉर्मूला क्या बेटा बताइए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला याद रखो बेटा सारे। अच्छा ये टोटल 13 टर्म है, तो एस 13 निकालेंगे, एस 13 हो जाएगा 13/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 0.5। चेक करो सही है। अच्छा सही है, तो 13/2, 2 इंटू 0.5 1 हो गया, ये 1 प्लस 13 12 इंटू 0.5, चेक करो कितना होगा, 12 5 60, अरे 6 होगा, तो 6 प्लस 1 7,
है ना, तो 13/2 इंटू 7 चेक करो, ये किसका वैल्यू हो गया, S13 का वैल्यू, दैट मीन्स इसी का वैल्यू, इसका जो सम है ना, इसका वैल्यू हो गया 13/2 इंटू 7। ठीक है, अच्छा इसको नोट कर लिया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फिर इसके बाद करेंगे। अब इसको नोट करिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी। ठीक है, ये तो नोट कर लिए होंगे आप। ठीक है, अच्छा देखिए अभी इसका आगे क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ोगे बेटा, एप्लीकेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर इसमें नहीं कर पाओगे, छू नहीं पाओगे इसको, डायरेक्ट तो नहीं है, चलो फॉर्मूला लगा दिया कर दिया, है ना। देखिए तो इसके बाद क्या करेंगे हम, हमारा क्या था, हमारा था ये पाई इंटू 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2.0 ऐसा कर करके 6.5 था, चेक कर लो, यही तो था इधर। अच्छा दैट मीन्स पाई का वैल्यू 22/7 डालने के लिए बोला, वहां पर लिखा है क्वेश्चन में। अच्छा ओके, इसका वैल्यू कितना हुआ, इसका वैल्यू अभी निकाला हम लोग 13/2 इंटू 7। अरे भाई ये 13 ये इसका टोटल सम कितना आया, 13/2 इंटू 7 आया। अच्छा ये 7 कैंसल, अच्छा ये 2 को काटोगे तो 11 हो गया, 11 इंटू 13, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 11 इंटू 13 कितना हो गया, 13 इंटू 11 143, कितना आ गया 143। चेक कर लो, इसका जो टोटल सम होगा 13 टर्म का, दैट मीन्स S13 इज इक्वल टू 143। क्लियर बेटा, समझ में आया आपको, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको थोड़ा एक दो बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का, मतलब टोटल जो सम होगा, जो सेमी सर्कल बनाया था, तो उसका सारे का लेंथ कितना होगा 143। ठीक है बच्चों, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा बच्चों, है ना। मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, 10 का, 11 का, 12 का। कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आपका जो डाउट है क्लियर करा पाऊँ। ठीक है बच्चों, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।